बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पुष्कर में मोदी की सभा को लेकर एक अधने पत्रकार का गहन चिंतन। अगले जन्म में मुझे मोदी बनाना है ब्रह्मा जी। पुष्कर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा हर लिहाज से कामयाब रही, भीड़ भी इज्जतदार रही और मोदी जी का भाषण भी। नागौर और अजमेर की दृष्टि से मोदी जी ने हर वर्ग के वोटों को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी में लाख बुराइयां हों मगर उनकी कुछ खूबियां ही सब बुराइयों पर भारी पड़ती हैं। वाक चातुर्य और भाषण की विविधता उनकी इन्हीं अच्छाइयों में से एक है। उनको यह हुनर हासिल है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब मोदी जी को आता है। बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि बचपन में जब मैं लक्ष्मणगढ़ में पढ़ रहा था तब हमारे शहर में एक मदारी टाइप का इंसान आता था जो सड़क के किनारे भीड़ इकट्ठी करके मजमा लगाया करता था। बिना डुगडुगी बजाए वह शानदार भीड़ इकट्ठी कर लेता था। उसके पास एक बड़ा सा अजगर होता था जिसे दिखाकर वो लोगों को आकर्षित कर भीड़ में तब्दील कर दिया करता था और अजगर की आड़ में मंजन बेचकर आजीविका चलाया करता था। उसकी वाक पटुता के लोग दीवाने थे। शब्दों का चयन, उसका आत्मविश्वास, संवाद करने का उसका लहजा, देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, विषय का चयन, संवादों के उतार चढ़ाव, कुल मिलाकर उसकी कहन बड़ी मजबूत थी। वैसे तो वह मंजन ही बेचा करता था मगर यदि वह मिट्टी भी बेच देता तो लोग मंजन समझकर खरीद लेते। आज मैं सोचता हूँ कि यदि वह मंजन बेचने वाला भारतीय राजनीति में आ जाता तो क्या होता। शायद ही किसी पार्टी का कोई दिग्गज नेता उसके सामने टिक पाता। मेरी नज़र में भारतीय राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अब तक के श्रेष्ठ वक्ताओं की अग्रिम पंक्ति में रहे। उनके भाषण को सुनने के लिए न केवल उनकी पार्टी के लोग बल्कि विपक्षी पार्टियों के लोग भी सभाओं में मौजूद रहते थे। देश के कथित प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उनके भाषणों के इस कदर दीवाने थे कि एक बार उन्होंने वाजपेयी जी को कहा था कि एक दिन तुम भी देश के प्रधानमंत्री बनोगे। सौभाग्य से वे बने भी। कल जब मैं पुष्कर में मोदी जी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे वाजपेयी जी और बचपन का मंजन बेचने वाला बहुत याद आया। इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। सच मानो दोस्तों, यदि नेहरू जी मोदी जी का भाषण सुन लेते तो वे अपने परिवार के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर देते कि उनके खानदान में कोई राजनीति में नहीं आएगा भी तो भाषण नहीं देगा। भाषण भी देना पड़े तो मोदी को पहले मंच पर नमन करके अपना भाषण शुरू करेगा। और जहाँ तक उस मंजन बेचने वाले का सवाल है, यदि वह मोदी जी का भाषण सुन लेता तो निश्चित रूप से मंजन बेचना छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाता। उससे लोगों को अजगर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी अपने भाषणों में जो मुद्दा उठाते हैं वह उस मुर्दे को उठाने जैसा होता है जिससे जानबूझकर अस्पताल वाले 2-4 दिन वेंटिलेटर पर रखकर अपना बिल बढ़ाते रहते हैं। मोदी जी वैसे तो झूठ बोलने से बचते हैं मगर यदि उनको कभी बोलना भी पड़े तो ऐसा बोलते हैं जैसे उनको खुद पता ही नहीं कि वे झूठ बोल रहे हैं। हर शब्द अंतरात्मा से निकला हुआ प्रतीत होता है, दावे के साथ बोला हुआ। उनका हर वक्तव्य सच ही लगता है। चाय बेचने से शुरू हुआ उनका सफ़र मंजन बेचने वाले मदारी से सिर्फ इसलिए आगे निकलकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गया कि मंजन बेचने वाला अपने बाल बच्चों को पालने, उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में ही मर खप गया। मोदी जी ने चाय बेचने को जीवन यापन से नहीं जोड़ा। बाल बच्चे हुए नहीं, पत्नी को उन्होंने दूरदृष्टि से जोड़ कर देखा। यदि वह पत्नी से जुड़ जाते और बाल बच्चों को उम्र बांट देते, जिम्मेदारियां गले में डाल लेते तो क्या आज वे प्रधानमंत्री बन सकते थे? शायद जिम्मेदारियों में उलझकर वे प्रधानाचार्य भी नहीं बनते। प्रधानमंत्री की तो बात दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा चाय बेचते हुए रेस्टोरेंट खोल लेते। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने मजबूरन शादी भी कर ली थी तो पत्नी के साथ लूमा क्यों रहा। एक बार मैं ही क्यों दूर झटक देता और पहाड़ों में जाकर दिव्य दृष्टि पाकर राजनीति में आ जाता तो शायद मेरा भी कहीं बेहतर जगह पद स्थापन हो जाता। प्रधानमंत्री नहीं तो कहीं सरपंच या प्रधान तो बन ही जाता। मेरी तो मति मारी गई थी जो मंजन बेचने वाले से भी वाकपटुता नहीं सीखी। मोदी जी, सचमुच मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ, फ़ैन क्या एसी हो गया हूँ। यह जीवन तो पूरा कलम घिसाई में ही व्यर्थ गया। अगला जन्म ही सुधर जाए तो यह परम पिता से वरदान स्वरूप मांगूंगा। हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे भी चाय बनाना, चाय वाला, बिस्किट वाला, डबल रोटी वाला कुछ भी बनाना, पर मोदी जी जैसा ही बनाना। बोलने का हुनर मुझे भी मोदी जी जैसे देना। बस आज इतना ही, वरना निराशा में कोई और गलत फैसला हो जाएगा। धन्यवाद, आज इतना ही।